रोहन जी, हमारी बात तो सुनिए। ये सब जानने के बाद अगर आपका जवाब ना है तो आप प्लीज गिल्टी मत फील कीजिएगा। आपकी जगह कोई और होता तो शायद यही करता। कहीं हमने रोहन जी को राजीव जी के बारे में बता के फिर से कोई गलती तो नहीं करती। सॉरी पापा, पर अगर ना बताते तो वो भी तो सही नहीं होता। उन्होंने मंगनी कैंसिल कर दी तो पापा को टेंशन हो जाएगी। दीदी, उन्होंने क्या कहा? अनु, हमसे एक गलती हो गई। पता नहीं सही थी या गलत। दीदी क्या हुआ? कहीं आपने रोहन को राजीव के बारे में तो नहीं बता दिया? क्यों? क्या वो गलत होता? नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। लेकिन कई बार सही गलत की डेफिनेशन सिर्फ सही गलत तक नहीं सीमित रहती। वो डिपेंड करता है उसे हमारे अपनों पर क्या बीतेगी। अगर आप ये बात रोहन को बता दोगे तो रिश्ता टूट जाएगा ना। और पता है दीदी, इससे पापा को कितना दुख पहुंचेगा। और जो बात पापा को दुख पहुंचाए वो सही तो नहीं हो सकती ना। नहीं ना। और हमें पता है आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि आपसे कोई गलती हो गई है? नहीं नहीं, वो रोहन जी ने हमें बताया कि उनकी ना आगे की 2 दांत नकली हैं, तो हम थोड़ा सा हंस दिए। क्या? अरे ये तो हंसने वाली बात है। पर उन्होंने सिर्फ ये बात बताने के लिए आपको यहाँ पे बुलाया था। वाह भाई, जीजू तो बहुत क्यूट है। चलो, उन्होंने हमें सारी उम्र का जवाब दे दिया। अब देखो, कल को अगर आपके ससुराल वाले आपकी कोई शिकायत करेंगे ना तो हम भी बता देंगे हमारी दीदी उनसे बेटर है। वो पूछेंगे कैसे, हम भी बोल देंगे हमारी दीदी के मुंह में 32 दांत है और आपके लड़के के मुंह में 30 भी नहीं है। चले। चलिए। मिल्क बादाम तो रखते हैं, गुलाब जामुन काट के देखते हैं। दूसरों के दूध की चिंता करते रहिए और खुद मत पीजिए। अरे क्या हुआ रोहन का, बताओ क्यों बुलाया था? दूध पीजिए। अरे दूध नहीं पियेंगे, पहले हमें बताओ, चिंता लगी हुई है। पहले दूध पी लीजिए। अरे बड़ा अजीब सा स्वाद रहता है इसका। ठीक है, रहने दीजिए, हम भी नहीं बताते। अरे हमारी अम्मा, ये लो। हाँ, खुश। ये लो, उल्टा कर दिया। अब बताओ। वो पापा, हाँ जल्दी बोलो। वो उन्होंने अपना एक खानदानी राज बताने के लिए बुलाया था। शायद आप वो सुन के रिश्ता ही तोड़ दे। ये ना भूमिकाएं बांधना बंद करो, हमें सब पता है। अगर कोई बड़ी बात होती ना तो आके फटाक से बता देती। ये दूध का ड्रामा वामा नहीं करती। क्या पापा, आपको ना कोई सरप्राइज नहीं कर सकता। हाँ। वो ये बताने के लिए बुलाया था कि उनके आगे की 2 दांत नकली हैं। हाँ, और वो एक बार स्कूल में फेल भी हो गए थे। छी 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 छी, इतनी बड़ी बात है ये तो। पर एक बात बताएं बेटा, हम जो सोच रहे थे ना इस लड़के के बारे में, वो बिल्कुल सही साबित हुई। अब देखो, इतनी छोटी सी बात भी उसने ईमानदारी से बुला के बता दिया। इससे क्या साबित होता है कि वो अलका का ध्यान रखेगा, उसे खुश रखेगा। हाँ, ये तो सही बात है। पर पापा, आप ये बताइए, आपके हिसाब में गड़बड़ कैसे होगी?
अरे गड़बड़ नहीं बेटा, क्या है ना, हम 4-4 प्रकार के नाश्ते में और खाने में आइटम रखना चाह रहे हैं, 3 प्रकार की मिठाइयाँ, लेकिन हमारे बजट से ही बाहर जा रहा है। बस इतनी सी बात। तो सोच लीजिए आपकी इच्छा पूरी हो गई। कोई खजाना छुपाया है क्या? बिल्कुल। अच्छा जी, कहाँ छुपाया है? जब भी हमें कोई रिश्तेदार कोई त्योहार में शगुन देके जाते थे तो हम उसे संभाल के रखते थे। अरे वाह। अभी आप बताइए, आपको कितना चाहिए? सयानी लड़की है तो। अगर आप ये बात रोहन को बता दोगे तो रिश्ता टूट जाएगा ना। और पता है दीदी, इससे पापा को कितना दुख पहुंचेगा। और जो बात पापा को दुख पहुंचाए वो सही तो नहीं हो सकती ना। क्या आप मुझे जरा भी पसंद करती हैं या मैं सिर्फ आपकी फैमिली की पसंद हूँ और कुछ भी नहीं? कुछ ही देर बची है, एंगेजमेंट की तैयारियां शुरू होने वाली हैं। अगर आज कोई आया ही नहीं तो हे भगवान, काश हमें राजीव जी से प्यार ही नहीं हुआ था। फिर हुआ भी तो कम से कम मुंह क्यों खोला। वैसे ही हम नरक में जाने वाले। हमने पापा को कितने दुख दिए हैं। एक सच बोल के कौन सा हमें मोक्ष मिलना था। एक काम करते हैं, अब रोहन जी को फोन लगाते हैं और कहते हैं कि हमने जो भी कुछ कहा ना वो मजाक था। हाँ। नहीं, जो लड़की ऐसा घटिया मजाक करे उसे तो वैसे ही कोई शादी करना नहीं चाहेगा। हे शंकर जी, अब हम क्या करें? अरे कब से फोन बजे जा रहा है, कोई तो फोन तो उठा लेते। दिव्यानी, पिया, किसी ने फोन नहीं उठाया। अरे दीदी, आप तो जगी थी ना, आप तो उठा सकती थी। चलिए, आज आपका दिन है, आपको माफी। जी भाई साहब। अरे आज नहीं, अभी फूल भिजवाने हैं। हाँ, एड्रेस सही है। एक भी फूल खराब निकला ना तो एक भी पैसा नहीं देंगे। ये दोनों सो रहे। पिया, उठो ना। दिव्यानी, दिव्यानी उठो। दिव्यानी उठो। पिया, गुड्डू उठो। तुम्हारे मुंह पे पिंपल आ गया है। क्या? कहाँ है पिंपल? तुम्हारे दिमाग में है। अरे आज अलका दीदी की मंगनी है। हमें बहुत नींद आ रही है। अलका दीदी पोस्टपोन कर दो ना। दिव्यानी, आज सिर्फ एक लोग नहीं, आज लोगों को दिखाने का मौका है कि हम शास्त्री सिस्टर कितनी खास है। हाँ, और ये भी कि दिव्यानी कितनी सुंदर है। जाओ, तैयार हो जाओ। पिया। हाँ, उठ गए। हो। और हाँ, ज्यादा जहमत ना हो तो आप भी तैयार हो जाइए। लड़की की बहन को देख के अगर लोग ना थके तो हो भी सकता है दुल्हन को भी कोई देख ले। क्या हुआ? नर्वस हो? क्या हुआ? सब ठीक है ना? बीमार तो नहीं हो? जरूर कोई गड़बड़ है। नहीं अनु, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? लड़की की मंगनी हो और वो नर्वस ना हो,
मतलब जरूर कोई गड़बड़ है। नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। हम तो बहुत बुरी तरह से नर्वस हैं। तो फिर ठीक है, लेकिन दीदी आपको नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। रोहन जी बहुत अच्छे हैं, देखना वो आपको इतना प्यार करेंगे कि आप हम ही को भूल जाओगे। धत, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। दीदी पता है, अब जब ऐसे प्यारी प्यारी बातें करती हो ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जब आए थे तो बड़ी टौर से कहते थे कि हम बिना किराया दिए नहीं रहेंगे, और आज मिंटी के हॉल को पूरा एंगेजमेंट हॉल बना दिया, वो भी फ्री। आज किसी बैंक्वेट हॉल में जाते तो कम से कम 50,000 रुपए तो लगना था ना, लेकिन यहाँ क्या लगा, न धेला ना कुछ, और कम से कम ऑफर ही कर देते। हम ना लेते वो अलग बात है, लेकिन ये सरीन साहब तो कुछ भूलने ही नहीं देते ना। जोर से दीदी, क्या कर रहे हो? इतनी टैकी डेकोरेशन, मिलते सरीन के घर प्लास्टिक के फूल, लेकिन मैं तो चुप ही रहूं तो ठीक है। जोर से कर। कि अगर मैंने मुंह खोला तो सरीन साहब ने कहना है मिंटी अंदर से सामान निकाल दे, इसलिए मैं तो चुप ही ठीक हूँ सच्ची। बड़ी अच्छी डेकोरेशन है, सब बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा सुनो, ये खिसका के ना जरा कुशन के कवर्स बदल देना, और उसके बाद बाथरूम तो इतना गंदा है कि क्या कहूँ, और स्टोर रूम में ना जाले लगे, वो साफ करा देना। तुम्हारा सामान रखना है ना सारा वहाँ। मेरा बेटू अपना काम कर रहा है। थोड़ी दूर से फोटो लेते हैं बेटा, नहीं तो मोटा लगता है इंसान। हाँ ये एंगल सही है। एंगेजमेंट के बहाने हमसे सारे घर का काम तो नहीं करवा रही? छोड़ो ना। अच्छा सुनो, तुम एक काम करो, जाके अनुष्का की हेल्प करो, ठीक है? ठीक है, इसको उधर अच्छे से लगा देना। अरे चुप चुप के क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? रिक्वेस्ट कर देते, हम परमिशन दे देते। ऑटोग्राफ चाहिए? हाँ, एक सेकंड रुको। हाँ ये लो, यहाँ साइन कर दो प्लीज। और हाँ, ऊपर लिख दूंगा, अगर तुम हमें संदिग्ध हालातों में मिली ना तो जिम्मेदारी तुम्हारी। थोड़ा ना हवा में उड़ना बंद करो, इतनी भी सुंदर नहीं हो तुम। इतनी नहीं होगा मतलब फाइनली तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि हम सुंदर तो है। मेरा मतलब है कि तुम इतनी सुंदर हो कि अगर मैं तुम्हें रिकॉर्ड करूँ ना तो मेरा कैमरा ये बर्स्ट हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें रिकॉर्ड नहीं करूंगा, बाकियों को करूंगा। बाय। अनु कहाँ हो? जी पापा। जी पापा? अरे अनुष्का कहाँ है? बटन हमारा खो गया, मिल नहीं रहा है। हमें दिखाइए। ये क्या पापा, आपने होल वाली बनियान क्यों पहनी है? अरे तो क्या फर्क पड़ता है, अंदर कोई थोड़ी देख रहा है। पापा आप भूल गए, आपने ही हमें एक बार सिखाया था कि बाहर की सुंदरता इतनी जरूरी नहीं होती है, इंसान अंदर से सुंदर होना चाहिए। अच्छा जी, हमारी लाइन हम ही पे है। अच्छा पापा, अब जाके बनियान बदलिए और हम बटन लेके आते हैं। तो जल्दी ले आना। हाँ। अरे भैया ये क्या कर रहे हो, थोड़ा सही से लगाओ ना, इसको उस साइड सरकाओ। ओ हेलो, इतना चिल्ला क्यों रही हो? हैं? इतनी ऊंची बात करने की क्या जरूरत है? आराम से बात करो, पढ़े लिखों का घर है। हेलो, कहाँ हो आप? कब से आपका फोन ट्राई कर रही हूँ। आपको लॉकर से मेरा कुंदन का सेट लेके आना है ना, और चूड़ियां भी लेके आना। हाँ अच्छा ओके। खुद इतने जोर से बातें कर रही है और हमें कह रही है कि चुप करो। नील, हमारी वीडियो बनाओगे ना तो हमें अपलोड भी करनी है। ओह, तुम्हें अपलोड करना है? हाँ। पर एक बात बताओ, ये बंदरिया को कौन देखेगा? नील तुम ऐसे बोलोगे? अच्छा चलो ठीक है, तुम ये एक्सेप्ट कर लो कि तुम बंदरिया की तरह दिखती हो, एक्ट करती हो उसकी तरह। हाँ? एक्ट कर सकते हैं पर वैसे लगते नहीं है। तो छोड़ो फिर मैं। नहीं, अब अगर हम ऐसा कहेंगे तो तुम करोगे? हाँ कर लूंगा। वो हम ना कभी कभी थोड़ा बहुत बंदरिया एक्ट भी कर ही लेते हैं। वाह, दिव्यानी शास्त्री का कन्फेशन। नील 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 रुको, नील नील वापस दो। गुड्डू, यस
गुड्डू जल्दी चलो, हमें मार्केट जाना है। हाँ दीदी आ गए। अरे वाह पापा, आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो। अरे भाई पापा किसके हैं? शास्त्री जी। अरे सरीन आ गए। कहाँ रह गए थे? अंगूठी लाने को कहा था ना। शास्त्री जी, आपका दोस्त सरीन है ना, हनुमान जी का सच्चा भगत है। आपने एक अंगूठी लाने को कहा था, मैं पूरी की पूरी अंगूठी की दुकान ले आया हूँ। चंदी वहां क्यों खड़े हो? आओ ना। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए आइए आइए, चलो बेटा आइए। अलका, अलका। जी पापा। आओ बेटा। देखो जरा, पसंद करो एक अंगूठी रोहन के लिए। नहीं पापा, आपको जो पसंद हो वही। ठीक है पापा, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, अरे वाली अरे ये अच्छी, ये वाली ज्यादा बेटर है। दूल्हे को एक मुंदरी पहनानी है, 10 नहीं। अब वैसे ये वाली कितने की है? जी ये 78,000 रुपीज की। वो छोड़ो ना अंकल। हाँ ये वाली कितने की है? जी ये 69,500 रुपीज की। अब ये वाली? जी ये 28,000 रुपीज की। लालचंद जी, रेट ठीक लगाओ यार, मैं स्पेशल लेके आया हूँ आपको। ये वाली अच्छी है। दीदी ये कैसी है? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हम भी आपको कुछ बताना चाहते थे। हम किसी से प्यार करते थे, कोई था हमारी जिंदगी में। ये सब जानने के बाद अगर आपका जवाब ना है तो आप प्लीज गिल्टी मत फील कीजिएगा। अरे रोहन, तू अब तक तैयार नहीं हुआ? चलो जाने का टाइम हो गया है। क्या बात है रोहन, चलो तैयार हो जा। चलो। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ब्रश। हे गंगा माँ, प्लीज रोहन जी टाइम पे आ जाएं। ऐसे अब तुम्हें क्या हुआ हंसने के लिए? तुम ऐसे अजीब अजीब मुंह बनाओगी, हमें हंसी नहीं आएगी। तुम्हारे एंगेजमेंट में ऐसा मेकअप करेंगे ना, सबको हंसी आ जाएगी। अब हमारा कंसंट्रेशन मत तोड़ो, पहले इतनी देर हो गई है। ठीक है बाबा, सॉरी, तुम अपना मेकअप करो। हम नीचे जाते हैं। अलका दीदी, आपका मेकअप हो गया। और अनुष्का, तुम एक काम करो, तुम भी मेकअप करके ही जाओ। बैठो जल्दी। दिव्यानी, मेहमान आने शुरू हो गए होंगे। अरे अगर मेहमान आने शुरू हो गए होते ना तो पापा ने अब तक 50 बार आवाज लगा दी होती। हे गंगा माँ, प्लीज। आंखें बंद करो। एक सेकंड रुको, कहीं मेकअप लगाने बहाने तुम हमसे कोई बदला तो नहीं लोगी? वो तो मेकअप करने के बाद ही पता चलेगा ना। आंखें बंद करो। मुझे नहीं करना। अनु दीदी, दीदी पापा बुला रहे नीचे। देखा, हो गई ना रेडी? किसने बुलाया अब तक? नहीं दीदी।
अब तक कोई नहीं आया, इसलिए पापा टेंशन में है। आपको नीचे बुलाया है। क्या 6 बज गए और अभी तक कोई नहीं आया? रोहन जीजू की तरफ से भी कोई नहीं आया। कोई फोन वगैरह? इतनी देर कैसे हो सकती है? ये सब जानने के बाद रोहन जी एंगेजमेंट के लिए आए ही नहीं तो